आप जिन लोगों के साथ अभी मौजूद हैं उनमें से एक व्यक्ति हैं स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन। सनातन धर्म को लेकर, सनातन हिंदुओं को लेकर उन्होंने क्या कहा था, मैं एक बार सुनवाता हूं, फिर आपके पास आता हूं। एक बार सुन लेते हैं। மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்தது தான். சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. சனாதனம்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது. சனாதனங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன? நிலையானது. तो स्टालिन का कहना है कि सनातन को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। स्टालिन का बेटा है, स्टालिन नहीं है। उदयनिधि स्टालिन। वन सेकंड। पहली बात तो आप भी अपने फैक्ट से जरा साफ हो जाइए। ये स्टालिन का बेटा था। उदयनिधि स्टालिन। सुन लीजिए, सनातन धर्म की परिभाषा शायद वो समझते नहीं है, बच्चे हैं। क्या मेरा कहना ये, सनातन धर्म वो है जिसका की व्याख्या स्वामी विवेकानंद जी ने की है। सनातन धर्म वो है जो सब धर्मों का सम्मान करता हो। सनातन धर्म वो है जो विश्व को अपना कुटुंब मानता है, हर परिवार मानता है। जहाँ वैमनस्यता शब्द नहीं है, वहाँ प्रेम, सद्भाव, सत्य, अहिंसा है। उन्होंने कहा है धर्म सत्य, सच्चाई, सत्यता ही धर्म है। सनातन धर्म वो है। ये जो स्टालिन साहब के जो सुपुत्र हैं उनको शायद इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इसके अंदर बाद में जो दलितों के खिलाफ छुआछूत और मनुस्मृति से जो ये बात से आई है, जो वर्ग को अलग कर दिया गया, पैदाइश से उसको शूद्र बना दिया गया या ब्राह्मण बना दिया, क्षत्रिय बना, वैश्य बना दिया, ये हमारे सनातन धर्म के परंपरा के अनुसार नहीं रहा है, ये बाद में आया है। इसलिए उसको उससे लिंक करना ठीक नहीं है। उनको कहना चाहिए था मनुवादी नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सनातन धर्म में तो इस प्रकार का छुआछूत का कोई आधार ही नहीं था। दिग्विजय जी, आपने अभी हाल फिलहाल में एक बयान चंपत राय को भी लेकर दिया है और आप इस मामले को एक घोटाले से जोड़कर भी देख रहे हैं। किन तथ्यों के साथ आप इस बात को कह रहे हैं? इस बात को कह रहे हैं, एक जमीन का सौदा होता है भारतीय जनता पार्टी के महापौर या भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ, वो किसी से जमीन खरीदता है और वही जमीन 24 घंटे के अंदर विश्व हिंदू परिषद और न्यास के जो प्रतिनिधि के रूप में चंपत राय जी कई करोड़ों से ज़्यादा में ज़मीन खरीद लेते हैं। उसकी जांच भी मोहन भागवत जी ने खुद ने जांच के आदेश उसमें दिए। उस जांच का क्या हुआ? क्या हमारे दिए हुए चंदे में अगर घोटाला होगा तो हम क्या उसकी जांच के आदेश, जांच की जानकारी नहीं लेना चाहेंगे कि आखिर जांच का क्या हुआ? क्यों सैकड़ों करोड़ रुपए न्यास को ज़्यादा देने पड़े, इसकी जानकारी हम क्यों नहीं दी गई अब तक? जयशंकर जी। हाँ, दिग्विजय जी, शुरू में आपने जब बात चली थी राम मंदिर को लेकर के और निमंत्रण को लेकर के, तो आपने शंकराचार्य की बात कही, शंकराचार्य की बात कही थी आपने। अभी जो अयोध्या के कुछ संत महंत हैं वो कह रहे हैं कि शंकराचार्यों को भी मर्यादा में रहना चाहिए। मतलब ये हालत हो गई है कि अब शंकराचार्य जो परिभाषित करते थे तो उनको भी कह रहे हैं कि आप मर्यादा में रहना चाहिए। दूसरी बात, एक चीज़ आप अभी जो बातचीत कर रहे हैं उसमें कन्फ्यूजन के शिकार लग रहे हैं। आपने एक बात तो कही कि ये चूँकि मंदिर अधूरा बना हुआ है, राम नवमी को भी इसका प्राण प्रतिष्ठा हो सकता था, अब उसको छोड़ करके अब आप आ गए कि नहीं साहब ये तो राजनीतिकरण है और चंदा है और ये है, तो कौन सी बात है, किसके लिए आप लोगों ने विरोध किया? दोनों बातें हैं, दोनों बातें। जो शास्त्री के अनुसार जो विधि है उसके अनुसार नहीं हो रहा है, और दूसरा ये है, मुख्य बात है जो राजनीतिकरण की जो बात हो रही है उसमें वही कारण है जिसकी वजह से जो भारतीय जनता पार्टी से के साथ नहीं है वो राजनीतिक दल सबने मना कर दिया। वो भी बात है, दोनों बातें हैं, उसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी है इसमें। यहाँ तक शंकराचार्य का सवाल है, दोनों शंकराचार्य ने मना किया कि हम लोग नहीं जाएंगे। शंकराचार्य पुरी के जो शंकराचार्य जी हैं बड़े सम्मानित हैं, उन्होंने कहा भाई हम ताली बजाने थोड़ी वहाँ जाएंगे। एक दूसरा, उसका राजनीतिकरण का उन्होंने उसका उल्लेख भी किया।
अभी मुक्ति शरवानंद जी स्वामी जी ने, जोशीमठ के शंकराचार्य जी ने, उन्होंने स्पष्ट रूप से जो शास्त्र विधि है उसके अनुसार नहीं हो रहा उसके बारे में जानकारी दी। अब वहाँ पर अयोध्या के कौन से संत ने और कौन से महात्मा ने क्या कहा मेरे को जानकारी नहीं है। केवल भगवा वस्त्र पहनकर और दाढ़ी रख लेने से कोई संत नहीं बन जाता है, कोई महात्मा नहीं बन जाता है। उसके लिए विधिवत रूप से उसके शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है, उन्होंने अपने संस्कृत के और पूरे विधि विधान से वेद पुराण और उपनिषद वगैरह का ज्ञान उनको है भी कि नहीं है। वैसे हनुमानगढ़ी का तो समीर जी एक सवाल मैं एक मिनट आ रहा हूँ हर्षवर्धन, एक मिनट मैं एक मिनट आऊंगा, पहले उनसे सवाल पूछ लूं, उनका हुआ नहीं अभी तक। जी समीर। दिग्विजय सिंह, मैं आपको जानना चाहता हूं कि कांग्रेस ने राम मंदिर जाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया सोनिया ने। क्या इसके पीछे एक कारण है कि तेलंगाना में आपकी सरकार बन गई है, आपको ये लगता है कि तेलंगाना में आपको मुस्लिम वोट बैंक मिला होगा, कर्नाटका में आपके मुस्लिम वोट मिला होगा, और दूसरा मेरा सुन लीजिए, केरल में आपका मुस्लिम यूनियन से गठबंधन है वहाँ पर, तो क्या केरल में राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा जीतते हैं, तो अगर राम मंदिर में जाएंगे तो मुसलमान वोट नाराज होंगे, तो क्या इसके पीछे आपकी रणनीति है? आपको बड़ी गलतफहमी है तुष्टीकरण के बारे में जो आप बात करते हैं। कोई इसमें तुष्टीकरण नहीं है। आजकल तो मोदी जी पे भी आरोप लगता है कि वो भी तुष्टीकरण कर रहे हैं मुसलमानों का। भारत में मुसलमान की टोपी पहनने में उनको एतराज होता है, लेकिन जब इस्लामिक कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ मस्जिद भी चले जाते हैं और टोपी भी पहन लेते हैं। तो बात यह है कि इसका हिंदू मुसलमानों की पॉलिटिक्स जो है डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, बांटने वाली पॉलिटिक्स वो है, और ये शुरू से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के रूप में आरएसएस शुरू से करती रही है। और जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं उससे इतनी नफरत फैल रही समाज में, उसका हम लोग बिल्कुल ये संकट आ रहा है हमारे देश में। एक दूसरे के प्रति जो एक नफरत की भावना पैदा की जा रही है, और जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पर क्या क्या नहीं कहा जा रहा है, मैं निजी तौर पर इस बात को कह सकता हूँ कि देश सबका है। हर धर्म का जो मूल एक आधार है वो अच्छे नागरिक होना है, अच्छे व्यक्ति होना है, जो प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाए। और यही बात स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। और मैं तो इस बात को कहता हूँ, हर धर्म का मूल जो है आधार वो इंसानियत है। कैसे अच्छे इंसान बनो, ये सभी धर्म कहते हैं, इसमें कहीं विवाद होना ही नहीं चाहिए। सर, रैपिड फायर एक हमारा जो राउंड होता है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक सवाल मेरा अधूरा रह गया था। मैं आऊंगा आपके पास में, क्योंकि मैं कार्तिकेय आऊंगा, मेरे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है। धार्मिक है, आप धार्मिक हैं, आप भगवान में विश्वास करते हैं, तो मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, अगर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का मामला है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो प्राण प्रतिष्ठा कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है? बात वही है, ये क्या आवश्यकता थी कि इस तरह से रोड शो प्रधानमंत्री करेंगे, वहाँ पर सब तरीके से वहाँ पर जाएंगे और उस तरह से प्रचारित करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह के कमल को लेकर दुनिया भर की बात होगी। ये तो पॉलिटिकल है, ये तो पॉलिटिकल कर दिया गया। भव्य राम मंदिर बनना ज्यादा पीड़ित। भव्य, देखिए भव्य मंदिर बने, बड़ा कार्यक्रम, हर्षवर्धन जी जवाब ले लेते हैं। हर्षवर्धन जी जवाब ले लेते हैं। भव्य मंदिर बनने में हमें कहाँ ऐतराज है? बनाइए ना, लेकिन पूरा तो करिए। आप पूरा कर लीजिए, हम जाने के लिए तैयार है।